हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपैक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आप लोगों को द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी कंट्रोल वॉल्यूम में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से आपका इंपल्स फोर्स, रिएक्शन फोर्स, प्रेशर फोर्स किस तरह से फ्लूइड उस कंट्रोल वॉल्यूम पे एक्सर्ट करता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको फोर्सेस की मैग्नीट्यूड के साथ उनके डायरेक्शन का भी सेंस समझाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को यह बताया था कि फोर्स की जो क्वांटिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के सेंस को भी बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है फ्रेंड्स, द इंपैक्ट ऑफ जेट, ये लेक्चर या ये टॉपिक मैं कहूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इजी भी है। देखिए, यहां पे जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें बस आप लोगों को जो फॉर्मूलाज हम लिखेंगे उस फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसमें डायरेक्शन के सेंस को कैसे कंसीडर करेंगे, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो इस टॉपिक को समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि इंपैक्ट ऑफ जेट का मतलब होता क्या है। देखिए, हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी फ्लूइड, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, हम मेनली लिक्विड की बात करेंगे, तो हमारे पास किसी भी तरह का लिक्विड हो, जब भी वो किसी नोजल से बाहर निकलता है कुछ हाई प्रेशर की वजह से, कुछ हाई वेलोसिटी से, ठीक है, प्रेशर की वजह से जब भी हमारा कोई लिक्विड किसी नोजल से हाई वेलोसिटी पर निकलता है तो उसे ही हम जेट कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। मेरे पास एक पाइप है फ्रेंड्स, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक पाइप है और इस पाइप में मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक नोजल लगा दे रहा हूं। चलिए मैं इसमें एक नोजल लगा दिया, ये रहा मेरा फ्रेंड्स एक नोजल। ठीक, ये पाइप कंटिन्यूअस है इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ अब इस पाइप में क्या है, कुछ भी लिक्विड है हमारा, ठीक है, लिक्विड है। अब नोजल में मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि नोजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आउटलेट के केस में, ये जो इसका आउटलेट है फ्रेंड्स, ये इसके आउटलेट में जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया होने की वजह से इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। तो डिस्चार्ज को मेंटेन रखने के लिए इसमें से जो फ्लूइड बाहर आता है, इसमें जो फ्लूइड बाहर आता है, ये फ्लूइड बहुत ही हाई वेलोसिटी से बाहर आता है। और अगर कोई फ्लूइड किसी नोजल से बहुत ही हाई वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, अब वो फ्लूइड फ्लो क्यों कर रहा है, ड्यू टू सम प्रेशर फोर्स। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस है, उसकी वजह से ये फ्लो कर रहा है। मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको बर्नौलीज इक्वेशन में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि बर्नौली इक्वेशन के कॉन्सेप्ट यूज होते रहेंगे फर्दर लेक्चर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से जो ये हाई वेलोसिटी फ्लूइड जो बाहर आता है किसी भी नोजल से, इसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ही हम कहते हैं द जेट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इस जेट के सामने एक प्लेट को रख दे रहा हूं। ठीक है, एक प्लेट को रख दे रहा हूं, प्लेट। ओके, अब ये प्लेट कैसा भी हो सकता है, ये स्टेशनरी भी हो सकता है, ये मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है, ये फ्लैट हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, इसके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। वो हम क्वेश्चंस में, वो हम इसके कॉन्सेप्ट में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये जेट जो कि किसी भी फ्लूइड का जेट है, आप किसी भी जेट को मान सकते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल आप वाटर को समझ सकते हैं। तो जब ये जेट किसी हाई वेलोसिटी से इसको जब टकराता है या जब इंपैक्ट करता है तो वही कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा द इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसी इंपैक्ट ऑफ जेट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें जो फोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है, जो जेट इस प्लेट पे फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उस जेट के द्वारा किए गए वर्क डन के बारे में हमको पढ़ना है और हम यहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से इस चीज को देखते हैं और अच्छे से इस चीज को पढ़ते हैं। चलिए, ओके, जो आपका टॉपिक है वो है द इंपैक्ट। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं फ्रेंड्स। क्या होगा इसका डेफिनेशन, when any liquid comes out of the nozzle
कम्स आउट ऑफ द नोजल। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पे नोजल की केस को ले रहा हूं, बार बार मैं नोजल ले रहा हूं। व्हेन एनी लिक्विड कम्स आउट ऑफ द नोजल विथ हाई वेलोसिटी, ठीक है, द नोजल इज, एक चीज आपको ये समझना जरूरी है कि जो नोजल है ये हमारा पाइप में फिट होगा। द नोजल इज फिटेड ऑन द पाइप, द नोजल इज फिटेड ऑन द पाइप। ओके, तो व्हेन एनी लिक्विड कम्स आउट ऑफ द नोजल विथ हाई वेलोसिटी, द लिक्विड इज said to be the जेट। ठीक है, यही वो लिक्विड है जो कि नोजल से बहुत ही हाई वेलोसिटी से जब बाहर आता है तो इसी हाई वेलोसिटी फ्लूइड या लिक्विड को हम क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। नाउ अगर ये जेट किसी भी प्लेट से या किसी भी स्टेशनरी या मूविंग ऑब्जेक्ट से जब टकराता है तो वो क्या करता है, एक फोर्स एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आपका जो नोजल होता है फ्रेंड्स, इसमें से जो लिक्विड आता है, ठीक है, ये अगर मेरे किसी भी प्लेट में जब इंपैक्ट करता है, जब उससे वो टकराता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फोर्स जनरेट होता है। और यही फोर्स जो जनरेट होता है, इसी को हम कहते हैं द फोर्स ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, हमें इस लेक्चर में ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इस चीज को देखते हैं, यहां पे हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं एक नोजल बना रहा हूं। ठीक है, मैं एक नोजल बना रहा हूं और इस नोजल से मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा एक जेट बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये जेट एक प्लेट से टकरा रहा है। ठीक है, ये है मेरा नोजल, बहुत ही इजीली इस चीज को समझ सकते हैं आप। ये है हमारा जेट और ये है हमारा प्लेट। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला जो केस है जिसको मैं केस 1 लेके चल रहा हूं। ठीक है, केस 1 क्या है हमारा, केस 1 है द जेट इज हैविंग, मतलब जो हमारा ये जो जेट लग रहा है ना, जेट इज इंपार्टेड। ठीक है, जेट कहां पे हमारा लग रहा है, ऑन अ फ्लैट स्टेशनरी प्लेट। ठीक है, फ्लैट स्टेशनरी प्लेट, ये हमारा केस 1 है। मतलब हमारा जो जेट है वो हम किस पर इंपार्ट कर रहे हैं, हम एक फ्लैट स्टेशनरी प्लेट पर लगा रहे हैं, इंपैक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक प्लेट है तो यहां पे क्या है कि ये जो प्लेट है इसकी हम ये मान के चलते हैं कि यहां पे जो प्लेट की वेलोसिटी है ना, लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इज u। ठीक है, हम यहां पे क्या मान सकते हैं, जो प्लेट की वेलोसिटी है वो u है। ठीक है, और u यहां पे क्या है, क्योंकि सिंस ये स्टेशनरी है तो यहां पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं कि जो जेट हमारा बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v है। तो यहां पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, u इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। ठीक है, अगर मैं u को प्लेट की वेलोसिटी मान रहा हूं तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेट है वो स्टेशनरी कंडीशन पर है। तो अगर वो स्टेशनरी कंडीशन पर है तो यहां पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये जेट की है, जो ये v है ये है वेलोसिटी ऑफ जेट। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को कि जितना डायामीटर नोजल के आउटलेट का होगा, ठीक है, जितना भी डायामीटर नोजल के आउटलेट का होगा उतना ही डायामीटर हम जेट का भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, स्मॉल d को मैं मान के चल रहा हूं द डायामीटर ऑफ जेट। ठीक है, मतलब यहां पे जो ये जेट है इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, d। ठीक है, इसको हम लोग जो ऐसे डिनोट करेंगे, phi इज इक्वल टू d, phi यानी कि डायामीटर को हम यहां पे शो करना चाह रहे हैं। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका डायामीटर ऑफ द नोजल होगा वही डायामीटर ऑफ द जेट के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा यहां पे मकसद है कि हमें यहां पे फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारे पास यहां पे इंपैक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो फोर्स होगा
इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ओके, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इनटू द चेंज इन वेलोसिटी, इनटू द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला या ये रिलेशन को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिलेशन को आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी फोर्स लग रहा है वो इस जेट की वजह से लग रहा है। ठीक है, अगर फोर्स हमारा जेट की वजह से लग रहा है तो हमें एक चीज यहां पे ध्यान रखनी चाहिए कि जेट हमारा मूविंग कंडीशन पे है। ओके, तो अगर जेट हमारा मूविंग कंडीशन पे है तो हमें यह चीज याद रखना पड़ेगा कि यहां पे हम लोग जेट का मास कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसका मास फ्लो रेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग मास फ्लो रेट को कंसीडर करेंगे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, बहुत इजी है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाता है तो। देखिए, मैं यहां पे ये मान के चलता हूं कि यहां पे जो भी फ्लूइड है, यहां पे जो भी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जनरली हम लिक्विड की बात करते हैं, तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसे हम रो मान के चलते हैं। ठीक है, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इसका ऐसा यूनिट होगा हमारा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप लोगों को अभी मैं बता दूंगा कि ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया और इस फॉर्मूला से हमारे फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा रही है। ठीक है, नाउ सिंस डी जो है हमारा डायामीटर ऑफ जेट है, डाया ऑफ जेट, तो यहां पे मैं इस जेट का एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास डायामीटर है तो मैं एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलिए, अगर मैं आपको कहूं एरिया ऑफ द जेट, एरिया ऑफ जेट, ओके, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत आसान है फ्रेंड्स। देखिए, ये जो जेट है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमको देखना पड़ेगा, और क्रॉस सेक्शन जो है इस जेट का वो सर्कुलर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इस जेट का सर्कुलर है, तो जो एरिया ऑफ द जेट है, ठीक है, मैं इसको स्मॉल ए से कंसीडर कर रहा हूं, ये हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, डी क्या, डायमीटर ऑफ द जेट। ओके, नाउ अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस केस में जो मेरे डिस्चार्ज की वैल्यू है, इस केस में जो मेरे डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो भी आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। जो डिस्चार्ज का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हैं कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो आपका फॉर्मूला गलत नहीं है, बट वहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं एरिया को कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एरिया देखना चाहते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि फ्लोइंग फ्लूइड कौन से क्रॉस सेक्शन से हो रहा है। ठीक है, अगर आपका फ्लोइंग फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो आप सर्कल का एरिया कंसीडर करेंगे, अगर रेक्टेंगुलर है आपका क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कंसीडर करेंगे, अगर कर्व सरफेस एरिया से आपकी फ्लूइड बाहर आ रही है तो कर्व सरफेस ऑफ दी ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस की बात कर रहे हैं, तो अगर इस केस में मैं डिस्चार्ज की वैल्यू आप लोगों को बताना चाहूं तो इस केस में जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी Q, इसकी वैल्यू होगी एरिया इंटू V। ठीक है, जहां पे A क्या है, π/4 d स्क्वायर। ठीक है, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो फोर्स की वैल्यू मैंने कही थी मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने यहां से क्या किया, यहां लिखा। अगर आप कह रहे हैं मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड,
मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, यानी कि कितना मास एक सेकंड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ अगर मैं आप लोगों से मास फ्लो रेट, देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, मैं इसको यहां पे इसको करा दे रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, चलिए ठीक है, ये सब भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, चलिए यहां पे मैंने लिखा कि जो फोर्स होता है वो होता है आपका मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इनटू द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अगर मैं आप लोगों से ये फॉर्मूला लिखूं, फोर्स इज इक्वल टू मास फ्लो रेट यानी कि एम डॉट। ठीक है, हमेशा मास फ्लो रेट को एम डॉट से डिनोट किया जाता है, आप यहां चाहे तो यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम डॉट इंटू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि कुछ वी डैश कर लीजिए आप, या वी मान लीजिए। ठीक, अब अगर मैं इसका एसआई यूनिट कंपेयर करूं एम डॉट, ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, ये होता है केजी पर सेकंड। ठीक है, यानी कि पर सेकंड कितना मास फ्लो हो रहा है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही है, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, तो आप कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो अ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऐसा यूनिट लूं तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट होता है, यही तो होता है फ्रेंड्स न्यूटन के बराबर। ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास यानी कि केजी, एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहां पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, यहां पे जो मैंने ये इक्वेशन या ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी फॉर्मूला को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका है उसके एसआई यूनिट्स को आप लोग मैच कर लिया करिए। ठीक है, अगर आप उसके एसआई यूनिट को मैच कर लिया करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिकेशन सही है या गलत। ठीक है, और अगर आपको सारे क्वांटिटीज का एसआई यूनिट पता है, अगर आपको सारे क्वांटिटीज का एसआई यूनिट पता है, तो चेक करने में हार्डली 10 से 15 सेकंड लगते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, रफ में उस चीज को क्या कर लीजिए, वहां से एसआई यूनिट को मैच कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहां पे जो फोर्स है वो है एम डॉट इंटू वी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो एम डॉट होता है यानी कि जो मास फ्लो रेट होता है, चलिए मैं इसको पूरा लिख लेता हूं, मास फ्लो रेट, जो मास फ्लो रेट होता है एम डॉट, इसका मैंने पहले भी आप लोगों को फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये होता है मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका जो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। इस चीज को आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, जो मास फ्लो रेट होता है वो होता है रो इंटू ए इंटू ई। अब आप चाहे तो इसका भी ऐसा यूनिट मैच करके देख लीजिए। देखिए एम डॉट का क्या होता है, केजी पर सेकंड। अब देखिए ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर और मीटर, तो देखिए केजी पर सेकंड आ रहा है। तो आप ऐसे भी करके क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूला को जज कर सकते हैं और उसकी ऑथेंटिकेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ जो एम डॉट होता है यानी कि मास फ्लो रेट होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहां लिख दीजिए, रो हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। चलिए ये चीज तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, नाउ अगर आपने डायग्राम ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, डायग्राम अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो जेट निकल रहा है, जेट की वेलोसिटी v है, और जो आपका प्लेट है, प्लेट की वेलोसिटी को मैंने u माना था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में फोर्स इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इसको अगर मैं कहूं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं इसको प्रॉपरली इस पूरी वैल्यूज को यहां पुट करूं तो यहां पे देखिए फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फोर्स हो जाएगा रो, ये आपका हो गया एम डॉट इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन
वेलोसिटी, तो देखिए क्या आ जाएगा, रो ए वी इंटू, ये आपका एम डॉट की वैल्यू है, इंटू चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, वी माइनस यू। ठीक है, अब यहां पे देखिए यू की वैल्यू 0 है, तो ये क्या बन गया, रो ए वी इंटू वी माइनस 0। ठीक, तो यहां से देखिए क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर। ये आपका है फॉर्मूला। कितना आसान है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को बस क्या कॉन्सेप्ट बताया है यहां पे, मैंने आप लोगों को जेट के बारे में बताया, जेट क्या होता है, मैंने आप लोगों को जेट के डायमीटर के बारे में बताया, एरिया के बारे में बताया, डिस्चार्ज के बारे में बताया, डेंसिटी के बारे में बताया। ठीक है, ये सारे पैरामीटर हम फ्लूइड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं। और जो फोर्स की वैल्यू होती है जो जेट किसी भी प्लेट पर लगाता है, उसकी वैल्यू होती है मास फ्लो रेट इनटू द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको जब मैंने यहां पे पुट किया तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो आया रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम ये जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं रो ए वी स्क्वायर का, याद रखेंगे ये जो फॉर्मूला है इसमें बहुत सारे एजम्पशंस को हमने कंसीडर किया है। ठीक है, क्या एजम्पशन है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। आई होप आपने इस चीज को लिख लिया होगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अभी हमने सिर्फ केस 1 की बात की है, जब आपका जो जेट है वो एक प्लेट को इंपार्ट करे, जब प्लेट आपका फ्लैट और स्टेशनरी है। तो देखिए यहां पे जो एजम्पशंस थे हमारे, ठीक है, एजम्पशंस बहुत इजी है, ये कहीं आपको अलग से लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता दे रहा हूं। तो एजम्पशंस क्या था, एजम्पशंस ये था कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है, जो वेलोसिटी हमारी जो फ्लूइड है v, ठीक है, वो पूरे इंपार्ट, पूरे जो फोर्स लगाने के समय कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड या फ्लूइड डज नॉट चेंज। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, द जेट exerts the force at 90 डिग्री। अगर आप लोग थोड़े यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो आप लोगों को डायग्राम बताया था, ये वाला डायग्राम, उसमें आप देखिए कि जो वेलोसिटी है वो इस प्लेट से कैसी है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पर लग रही है। ठीक है, तीसरा चीज, देयर इज नो फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, यहां पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह का फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पे डायग्राम इसका थोड़ा प्रॉपरली बनाना चाहूं, ठीक है, इसका अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, तो यहां पे मेरा प्लेट था। ठीक है, तो कुछ अमाउंट देखिए, ये क्योंकि ये प्लेट से डायरेक्ट टकरा रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारा यहां पे आएगा और कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारा यहां ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा नीचे जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा ऊपर जाएगा। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो आउटवर्ड, ये देखिए यहां से जो वेलोसिटी थी ये v थी, जिस वेलोसिटी से जेट से मेरा फ्लूइड बाहर निकल रहा था उसकी वेलोसिटी v थी। तो जो फ्लूइड मेरा जेट से टकराने के बाद भी जो फ्लूइड मेरा बाहर निकल रहा है उसकी भी वेलोसिटी मेरी v ही कंसीडर होगी। ठीक है, और जो डिस्चार्ज होगा, जो फ्लूइड बाहर निकल रही है, इनका जो डिस्चार्ज होगा उसको मैं क्या मान के चलूंगा, ओरिजिनल डिस्चार्ज। अगर इसका Q था तो ये क्या हो जाएगा, Q/2। ठीक है, देखिए एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ये थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, और थ्योरेटिकली ही आपको इसको कंसीडर करना है, ये सब चीजों को आपको एज्यूम करना है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमने ये माना था कि जो प्लेट है हमारा फ्लैट है। ठीक है, प्लेट इज फ्लैट, ये मैंने कंडीशन पर ही लिख दिया था। प्लेट की जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। ठीक है, और यहां पे एजम्पशन एक और चीज हम ये कह रहे हैं कि द प्लेट वेलोसिटी is always less than velocity of jet। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपके जो प्लेट की वेलोसिटी होगी, इन केस अगर प्लेट मूव करेगा, जो कि हम नेक्स्ट केस में देखेंगे भी, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि प्लेट की वेलोसिटी कभी भी जेट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। अब कुछ बच्चे सोचेंगे क्यों,
तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए फ्रेंड्स, अगर प्लेट ज्यादा तेजी से मूव करेगा जेट के कंपैरिजन में, तो जेट तो कभी भी उससे टकरा ही नहीं पाएगा। और अगर जेट उससे कभी भी टकरा नहीं पाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पर जो आपका फोर्स है वो एग्जर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, आपके फोर्स को एग्जर्ट होने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी जेट टकरा रहा है, ठीक है, तो जेट की वेलोसिटी आपके प्लेट की वेलोसिटी से हमेशा हाई होगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो 5th पॉइंट है, द पावर। देखिए फोर्स की बात चल रही है, फोर्स की बात चल रही है, तो यहां पे जो पावर एग्जर्ट हो रहा है स्टेशनरी प्लेट पर, ठीक है, जेट के द्वारा, ठीक है, जेट के द्वारा जो पावर एग्जर्ट हो रहा है यहां पे, है ना, पावर एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, यहां पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां पे जेट क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, इसलिए किसी भी तरह का वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जेट यहां पे फोर्स तो लगा रहा है, जेट यहां पे प्लेट पर फोर्स तो लगा रहा है, पर प्लेट थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि स्टेशनरी कंडीशन पे है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो भी जेट हमारा पावर एग्जर्ट कर रहा है वो कितना है, 0। क्यों? क्योंकि फोर्स के लगने के बावजूद भी जेट पे जो प्लेट है, ठीक है, प्लेट पे में किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ठीक है, सॉरी वो वर्क डन होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि यहां पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, यहां पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, वर्क डन नहीं है, तो वह पावर भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन इस केस में 0 है, तो वर्क पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे जो पावर है 0 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 6th पॉइंट पे कि वर्क डन भी इस केस में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप बिल्कुल दोनों तरीके से समझ सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे, देखिए वर्क डन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यहां पे किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन 0। ठीक है, तो अगर वर्क डन 0 है तो पावर भी 0 हो गया, क्योंकि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर आप लोग डायरेक्ट पावर पे सोचना चाहते हैं, तो पावर भी क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, अगर आपको ये सब बेसिक्स के बारे में नहीं पता है कि वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे बीपीएससी के लेक्चर्स हैं जेनिक जेई स्टडी में, आप लोग जाके उसमें इस चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग ये टॉपिक देख लीजिएगा, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पावर होता है, तो पावर अगर मैं फोर्स इनटू वेलोसिटी की भी बात कर रहा हूं, तो क्योंकि इस प्लेट की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, आप जेट की वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे मैं बताऊंगा। ठीक, तो अगर आप लोग प्लेट, क्योंकि हमको वर्क डन प्लेट पर करना है, ठीक है, हमको वर्क डन प्लेट पर करना है, क्योंकि प्लेट की कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए जो पावर एग्जीक्यूट हो रहा है वो भी कितना हो जा रहा है, 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन अ फ्लैट स्टेशनरी प्लेट। अब देखिए मैंने इसको पूरा आपको क्या किया, मैंने आपको इसको डिराइव करके बताया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इजीली मैं दूसरे केस को कंसिडर करता हूं। ठीक है, चलिए केस 2 को कंसिडर कर रहे हैं, केस 2। ओके, चलिए केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है, इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन फ्लैट प्लेट मूविंग विथ वेलोसिटी u। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, मैं यहां पे जेट के इंपैक्ट के बारे में पढ़ूंगा एक फ्लैट प्लेट के ऊपर, जो कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से पहले ही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम कैसा होगा, इसको भी मैं अलग मार्कर से बना देता हूं। देखिए हमारे पास एक नोजल है, ये रहा हमारे पास नोजल, ठीक है, इससे हमारा फ्लूइड निकल रहा है, ठीक, और ये मेरा प्लेट है, फ्लूइड का डायरेक्शन है, जो जेट का फ्लो का डायरेक्शन है, ये इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, और जो प्लेट है हमारा फ्लैट प्लेट, वो कुछ वेलोसिटी u से पहले से ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर मैं इस केस पे जो फोर्स निकालना चाहता हूं फ्रेंड्स, तो सारी चीजें बिल्कुल प्रीवियस डेरिवेशन की तरह ही होंगी। हमारा जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी।
ठीक है, कुछ भी चेंजेस इसके कॉन्सेप्ट पर नहीं पड़ेगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूं तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर मैं इसकी जिस वैल्यूज पुट कर देता हूं तो फोर्स हो जाएगा रो ए वी, ठीक है, मास फ्लो रेट यानी एम डॉट का मैंने वही वैल्यू दिया था, इनटू जो चेंज इन वेलोसिटी है यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, यहां पे जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा फोर्स का, वो हो जाएगा रो ए वी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरा जेट एक मूविंग फ्लैट प्लेट पर फोर्स लगाएगा तो वो कितने मैग्नीट्यूड से लगाएगा, वो इतने मैग्नीट्यूड से लगाएगा। रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू द चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस द वेलोसिटी ऑफ प्लेट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे यहां पे वर्क डन क्या होगा, क्या मेरा वर्क डन यहां 0 होगा या क्या मेरा पावर यहां 0 होगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे आपके वर्क डन या पावर की वैल्यू 0 नहीं आएगी, यहां पे इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो चलिए मैं इसमें आप लोगों को बता देता हू कि इस केस में जो पावर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, चलिए बहुत ईजी है फ्रेंड्स, चलिए ओके। नाउ देखिए हमारे पास जो पावर का कॉन्सेप्ट होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब पावर के लिए जो वेलोसिटी, देखिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, ये है हमारे पास फोर्स की वैल्यू। अब अगर मुझे पावर चाहिए तो पावर के लिए मुझे फोर्स इंटू वेलोसिटी के लेना पड़ेगा। यहां पे मैं कौन सी वेलोसिटी को कंसीडर करूं, वेलोसिटी ऑफ जेट को कंसीडर करूंगा या वेलोसिटी ऑफ प्लेट को कंसीडर करूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे ईएम के लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, मैं वो बीपीएससी के लिए डालता हूं, लेकिन है तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। अगर आप लोग उस चीज को देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पावर की बात हम करते हैं जिस पे लगाया जाता है। ठीक है, वर्क डन की बात करते हैं जो डिस्प्लेस, जिस चीज को हमें डिस्प्लेस करानी है उस चीज पे वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है। यहां पे जो पावर हो रहा है वो जेट कर रहा है, लेकिन कर किस पे रहा है, कर रहा है प्लेट पर। तो यहां पे मैं किसकी वेलोसिटी को कंसीडर करूंगा, यहां पे मैं प्लेट की वेलोसिटी को कंसीडर करूंगा। तो यहां पे जो मेरे पावर का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो आ जाएगा रो ए वी वी माइनस यू इंटू, ये आपका फॉर्मूला, ये आ जाएगा यू। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है वो पावर होता है, जो फोर्स हमारा होता है वो जेट के थ्रू होता है प्लेट पर। ठीक है, आपका प्लेट फ्लैट हो सकता है, कर्व हो सकता है, स्टेशनरी, ये सब कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो पावर एग्जीक्यूट होगा वो, उसमें जो हम वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं वो एक्चुअली प्लेट की वेलोसिटी को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बनवाऊंगा। नाउ जो केस 3 है हमारा, केस 3, चलिए केस 3 की भी बात कर लेते हैं, केस 2 को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब केस 3 की भी बात कर लेंगे। केस 3, केस 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया वो फ्लैट प्लेट के ऊपर करना सिखाया। ठीक है, अब मैं जो आप लोगों को फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं वो मैं कर्व प्लेट के लिए करने वाला हूं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये होगा फोर्स ऑन दी कर्व्ड प्लेट बाय द इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके फॉर्मूला टफ है या इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कि इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने कॉन्सेप्ट की वजह से।
जब मैंने आप लोगों को इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को वहां पे क्लियर कट ये बताया था कि फोर्सेस के डायरेक्शन को भी हम लोग को प्रॉपर कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे मेरे पास एक कर्व प्लेट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरी कर्व प्लेट। इसको और अच्छे से मैं बना देता हूं, ये रहा। अब क्या है फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक जेट को, मैं क्या मान रहा हूं कि मैं एक जेट को इसमें इंपार्ट कर रहा हूं और जेट क्या है, इसके सेंटर पे लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा सेंटर पे, ठीक। अब ये देखिए, इस जो जेट है इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, और ये जेट की जो वेलोसिटी है v, इसको मैं अगर प्रॉपरली और थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा नीचे बनाते, ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे ये देखिए, यहां पे मैं इसका जेट को ले रहा हूं, ये है v, ठीक, और ये जो मेरा फ्लूइड है ये यहां से बाहर निकल रहा है। चलिए इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये यहां से बाहर निकल रहा है, ये भी किस डायरेक्शन से निकल रहा है, v। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं यहां पे फ्रिक्शन लॉस को नहीं ले रहा। देखिए, जब फ्लूइड इस प्लेट से, ठीक है, जब फ्लूइड इस प्लेट से पास होगा तो कुछ फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी का लॉस आएगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन लॉस नहीं है, जो मैंने आप लोगों को एजम्पशंस में लिखाया था। तो यहां पे जो फ्लूइड हमारा बाहर निकल रहा है वो हम मान लेते हैं कि किसी एक एंगल थीटा पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा से बाहर निकल रहा है तो यहां पे जो एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और इसको अगर मैं y डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। अब मुझे इस केसेस में भी क्या करना है, मुझे इस केस में फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। बट यहां पे जो फोर्स आएगा मेरा, बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे जो मैं फोर्सेस को कैलकुलेट करूंगा वो सिर्फ मैं एक फोर्स कैलकुलेट नहीं करूंगा। यहां पे जो मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा, यहां मैं फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन दी वर्टिकल डायरेक्शन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स करना चाहूं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा मास फ्लो रेट, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे मुझे डायरेक्शन सेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और आपका चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो v है, वेलोसिटी ऑफ द जेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द जेट जो है v, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। देखिए, ये देखिए, इस टाइप से हम देखेंगे, ये है पॉजिटिव x, ये है माइनस, ये है प्लस y, ये है माइनस y, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस टाइप से कंसीडर कर रहा हूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा रो इंटू a इंटू v, ठीक है, मास फ्लो रेट यानी m डॉट, ठीक, इंटू देखिए यहां पे x डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज हैं, एक v और एक v cos थीटा, ठीक है। x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक वेलोसिटी ऑफ द जेट है और एक जो जेट जो बाहर निकल रही है, ठीक है, एक है इंपल्स और एक है रिएक्शन वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए ये जो v cos थीटा है, इसका डायरेक्शन कहां है, नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा माइनस v cos थीटा, ठीक है। तो ये देखिए जो फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो ए v प्लस v cos थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रो ए v इंटू v कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां ले रहा हूं तो देखिए फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, रो ए, आप इसको स्मॉल ए लिख दीजिए, क्योंकि हम एरिया को यहां पे हर जगह क्या कर रहे हैं, स्मॉल कंसीडर ही कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपका कर्व्ड प्लेट है और वो स्टेशनरी डायरेक्शन में है, देखिए स्टेशनरी है, ठीक है, यहां पे कर्व प्लेट है और ये क्या है, स्टेशनरी, ठीक है, ये आपका स्टेशनरी है, मतलब यहां पे u की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो अगर आपका ये स्टेशनरी प्लेट है तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन है, फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन,
ठीक है, Fx है ये, बहुत ध्यान रखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स है, ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पे लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे लगेगा, और कितना लगेगा, रो ए बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर यहां पे थीटा, ये जो आपका थीटा है, अगर ये चेंज होगा तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपके जो फोर्स की वैल्यू है वो भी फर्दर क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब जिस तरह से हमने एक्स डायरेक्शन के लिए निकाला, उसी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए एफ वाई क्या होगा, मास फ्लो रेट, ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, ऑफ फ्लूइड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जो हमको चेंज इन वेलोसिटी लेना पड़ेगा वो किस में लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे फोर्स क्या कर रहे हैं, वाई के लिए कैलकुलेट करें, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसकी ये जो हमारा होगा ये कैसे होगा, देखिए एफ वाई की जो वैल्यू आएगी ये होगी फ्रेंड्स रो ए वी, ठीक है, मास फ्लो रेट का रो ए वी, ये हमेशा हमारा वैसे ही रहेगा, इनटू क्या इनिशियली v की कोई वेलोसिटी थी वाई डायरेक्शन में, नहीं थी। ये जो v का डायरेक्शन है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सिर्फ x डायरेक्शन नहीं है, y में नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, v साइन थीटा का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यानी कि प्लस y एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा। ठीक है, जो एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। कितना इजी है फ्रेंड्स, बस यहां पे आपको क्या करना है, डायरेक्शन सेंस को ध्यान रखना है। ठीक, अगर मेरा ये एफ वाई की वैल्यू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहां पे जो वाई डायरेक्शन पे प्लेट पर जो फोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि फोर्स 0 से भी कम लग रहा है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और वो डायरेक्शन जो लग रहा है जेट की वजह से डाउनवर्ड लग रहा है इस कर्व्ड प्लेट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, नाउ अगर आप लोग इसके लिए पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी इस केस के लिए भी अगर मैं यहां पे क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं फ्रेंड्स, आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा, अगर इस केस के लिए भी मैं यहां पे पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, पावर, तो याद रखेंगे पावर हमेशा जो होगा, ठीक है, कर्व प्लेट के कंडीशन में वो होगा फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, यहां पे बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर आप कर्व्ड प्लेट के कंडीशन में पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमेशा Fx यानी फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लेट के बराबर होगा। तो यहां पे Fx की वैल्यू तो आपने लिखी थी, यहां पे Fx की वैल्यू तो आपने लिखी थी, कैलकुलेट की थी, लेकिन यहां पे जो आपका कर्व्ड प्लेट था वो स्टेशनरी कंडीशन पे था, तो यहां पे जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जो पावर एग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो पावर एग्जर्ट हो रहा है आपके कर्व्ड प्लेट में वो क्या होता है, Fx यानी एक्स डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लेट के बराबर होगा। यहां पे हम वाई डायरेक्शन या वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप इस चीज को भी यहां पे लिख सकते हैं, दी फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन will not be considered for calculation of power। ठीक है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। ठीक, अगर यही चीज कुछ वेलोसिटी से चल रहा होता तो हम यहां पे क्या करते हैं, उसको उससे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर u से चल रहा होता तो उससे हम u से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अगला हमारा केस होगा वो बड़ा ही ऑब्वियस हो जाता है। जो अगला हमारा केस होगा वो होगा, चलिए उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चौथा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। जो चौथा केस और आज का लास्ट केस रहेगा वो रहेगा द इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन द मूविंग कर्व्ड प्लेट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, जो हमारे पास कर्व्ड प्लेट दिया गया है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ट्रेवल कर रहा है।
ठीक। और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है जेट की वेलोसिटी वो v है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है। जो u का वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी u है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है। और जो हमारा फ्लूइड कर्व प्लेट से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से हम जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वो कुछ एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है, बना रहा है। तो अगर ये कुछ एंगल थीटा कुछ बना रहा होगा, तो अगर मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो ये वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू कॉस थीटा और यहां पे आ जाएगी v माइनस यू साइन थीटा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे फिर से फोर्स निकालना चाहता हूं। तो फोर्स क्या होता है हमारा, मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मास फ्लो रेट की वैल्यू लिख रहा हूं। मास फ्लो रेट हो जाएगी रो ए वी माइनस यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जो मास फ्लो रेट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो ए वी माइनस यू, जैसा कि हमने पढ़ा भी था फ्लैट केस के में जब वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा था। और जो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी है यानी कि dv, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू माइनस ऑफ माइनस v माइनस यू कॉस थीटा। क्यों फ्रेंड्स माइनस, क्योंकि देखिए ये जो v माइनस यू कॉस थीटा है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x पे मैं कंसिडर कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो एग्जांपल है कर्व प्लेट का, उसमें मैंने बताया था कि वहां पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव की वजह से ये दोनों माइनस माइनस की ये क्या हो जाएगा, ये आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, v माइनस यू प्लस v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर आप फोर्स की वैल्यू यहां पे देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी रो ए v माइनस यू इंटू v माइनस यू प्लस v माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, काफी बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहां से वी माइनस यू बाहर आ गया कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो जो फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन होगा, जो फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में होगा, उसकी वैल्यू होगी रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। उसी तरह से अगर मैं y डायरेक्शन के लिए निकालना चाहूं तो फ्रेंड्स y डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो ए वी माइनस यू इंटू, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये हो जाएगा 0 माइनस, देखिए v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा। तो इसकी देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एफ वाई की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की एफ वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे कर्व प्लेट के लिए, हमारी कर्व प्लेट के लिए जो हमारे पावर, जो हमारे फोर्स की वैल्यू आती है इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन, वो कितनी आती है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन के लिए माइनस रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा। अब माइनस का मतलब इस केस में भी जो हमारा जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है फ्रेंड्स, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अगर इस केस में भी मैं आपसे बोलूं कि पावर कितना होगा, तो यहां पे पावर 0 नहीं होगा फ्रेंड्स, यहां पे पावर हो जाएगा, यहां पे जो आपका पावर हो जाएगा ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू यू, क्योंकि यहां पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है प्लेट की। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप क्या करेंगे, यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहूं तो इस फॉर्मूला में अलग से यू लिख के उसको एक फॉर्मूला बना सकता हूं, लेकिन कितना फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, बेटर यह है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पे नहीं। ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पे डिराइव की है, मैंने कहीं भी आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाया, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली क्या किया, इसको डिराइव किया, और बहुत ईजी है ये डिराइव करना। ठीक है, इट इज नॉट वेरी टफ। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप इसकी हेल्प से पेल्टन टरबाइन, कैप्लान टरबाइन यानी टरबाइंस के क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।